नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आज के इस सत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि शेयर खरीदना अपने आप में एक बिजनेस खरीदने जैसा होता है और जब हम बिजनेस खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी बिजनेस लंबे समय तक चले, अच्छी प्रॉफिट दे और अच्छा नाम रखे। तो ऐसी बिजनेस के लिए जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है? देखना होता है कि प्रमोटर्स अच्छे हों, बिजनेस अच्छी हो, जो प्रोडक्ट हो, जो सर्विस है उसकी डिमांड अच्छी हो मार्केट में, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा हो, इनकम अच्छा हो, ऐसी कंपनी हम खरीदते हैं। तो एक ऐसी ही कंपनी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जिसके प्रमोटर्स बड़े अच्छे हैं, जिसका प्रोडक्ट ऐसा कि जब तक मानव संस्कृति है, मानव सभ्यता है, तब तक उसके प्रोडक्ट की जरूरत मुझे नहीं लगती कि खत्म होगी। और कंपनी ऐसी जो लगातार रेवेन्यू को बढ़ा रही है, इनकम बढ़ा रही है। प्रोडक्ट है उसका फर्टिलाइजर और केमिकल्स। ऐसी कंपनी है जो गुजरात सरकार ने प्रमोट किया है, उसकी प्रमोटर गुजरात सरकार है, गुजरात सरकार की कंपनी है। प्लास्टिक बनाती है, नायलॉन बनाती है, फाइबर बनाती है, इंडस्ट्रियल गैस बनाती है, किसानों के लिए इंडस्ट्री के लिए यूरिया बनाती है, अमोनिया बनाती है, अमोनियम सल्फेट बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, फास्फोरिक एसिड बनाती है, डाई अमोनिया फास्फेट बनाती है, मिथेनॉल बनाती है और ऐसे ही बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर बनाती है। और ये कंपनी जीएनएफसी की मदर कंपनी है, उसकी होल्डिंग कंपनी है। गुजरात सरकार सॉरी गुजरात सरकार और इस कंपनी ने मिलके जीएनएफसी को प्रमोट किया है। कंपनी का नाम है गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, जीएनएफसी। मैं जीएनएफसी की बात कर रहा हूं। आइए देखते हैं जीएनएफसी के बाकी डिटेल्स। पहली बात, अगर शेयर होल्डिंग की करें सॉरी तो प्रमोटर्स की 37.84%, 38% हिस्सेदारी है, मतलब गुजरात सरकार की। 0.606% म्यूचुअल फंड्स वाले हैं। अदर डीआई जो हैं 6.10 हैं। एफआई 26.38% है, 26% है, नोट करिएगा। इतनी जबरदस्त एफआई की खरीदारी इस शेयर में है। रिटेल ने 29%, 29.5% ले रखी है। सॉरी, आप चार्ट में देख सकते हैं कि फॉरेनर जो हैं लगातार साल दर साल अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। मार्च में आप देखिए, मार्च 21 में तो 18.5% थी, उसके बाद जून में जाके अगले क्वार्टर में 20.5% हो गई, सितंबर में थोड़ा घटाया 19.5% किया, फिर दिसंबर आते आते 21%, फिर 24% के आसपास मार्च में, और अभी जून क्वार्टर जो एंड हुआ है इसमें 26.5% के आसपास एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है। कंपनी जबरदस्त है, प्रोडक्ट जबरदस्त है, इसके लिए एफआईज की पसंद बनी हुई है। और क्योंकि ये किसानों के लिए यूरिया और अमोनिया और भी फर्टिलाइजर्स बनाती है, इससे इस कंपनी का बड़ा अच्छा ग्रोथ है और प्रोडक्ट ऐसा कि जिसकी डिमांड खत्म होने वाले नहीं है, इसलिए फॉरेनर्स का भी इस पर खूब भरोसा है। अगर रिजल्ट की बात करी जाए जो पिछला क्वार्टर गया है, तो इसमें प्रॉफिट इनकी 2.5 गुना हो गई है। किससे? जो पिछला अप्रैल टू जून क्वार्टर बीता था 2022 में 2021-22 की बात कर रहा हूँ। 2021-22 का जो क्वार्टर था उसमें 137 करोड़ 0.76 का इनका प्रॉफिट हुआ था, और जो 22-23 फाइनेंशियल ईयर है उसमें 355.83% करोड़ इनका फायदा हुआ है, मतलब 2.5 गुना फायदा हुआ है। और रेवेन्यू में भी देखिए तो 1.5 गुना से ज्यादा ही सॉरी, गला थोड़ा खराब हो गया। तो रेवेन्यू में भी
1.5% का फायदा हुआ है, ग्रोथ हुई है। अब ऐसी कंपनी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप बोलिए तो रेवेन्यू में 1.5% से ज़्यादा की ग्रोथ कर लेती है और प्रॉफिट में 2.5 गुना से ज़्यादा की प्रॉफिट कर लेती है, तो ऐसी कंपनी को कौन छोड़ेगा? ऐसी कंपनी को कौन खरीदना नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि उसके पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी हो, ऐसी कंपनी के शेयर्स हो। जीएसएफसी जैसा कंपनी हम खुद की तो नहीं बना सकते, लेकिन एक शेयर खरीद करके उस जीएसएफसी का हिस्सेदार तो जरूर बन सकते हैं, उसके प्रॉफिट में हिस्सेदार तो जरूर बन सकते हैं। अगर नेट इनकम ग्रोथ की बात करी जाए पिछले 5 सालों में, तो ये 16.8% का रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ देखा जाए तो 5 सालों में एवरेज इनका 11.72 का रहा है। फ्री कैश फ्लो की बात करी जाए तो 25% के आसपास रहा है। प्रॉब्लम एक केवल रही है कि इनकी मार्केट शेयर जो है 5 सालों में 1% के करीब, 1% से थोड़ा कम ही गिरा है। ये ज़्यादा गिरा है, सॉरी, 5.58% से गिर करके 4.88%, कम ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। तो इनका 1% के आसपास मान के चलिए कि इनकी शेयर, अपने मार्केट शेयर जो है गिरी है। तो माइनस पॉइंट इतनी सी है, लेकिन प्रॉफिट इनकी बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू इनकी बढ़ती जा रही है। और दूसरी बड़ी बात, जीएनएफसी इनकी सब्सिडरी कंपनी है, तो जीएनएफसी का भी एक प्रॉफिट का हिस्सा इनके पास आता है। जीएनएफसी जितना अच्छा काम करती है उसका प्रॉफिट भी इनको मिलता है, तो खुद का बिजनेस, जीएनएफसी का बिजनेस कमाल करके देता है इनको। इस कंपनी के लिए बड़ी अच्छी बात है। आगे अगर सॉरी, मार्केट कैप की बात करी जाए तो आप देखिए 6,361 करोड़ की कंपनी है, पीई रेशियो 7 का है, सेक्टर का 13 का है, 13 सेक्टर का है, इसका 7 है। इस मुकाबले ये बड़ी सस्ती कंपनी दिखती है। पीबी रेशियो भी 1 से नीचे है, 0.69 है, सस्ता है। सेक्टर का आप देखते हैं तो 2.68 होता है। डिविडेंड यील्ड 1.57 का है, जबकि सेक्टर का 2.33 है। यहाँ पे डिविडेंड आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कम है, फिर भी हर साल ये कंपनी डिविडेंड देती है और ग्रोथ इसका जबरदस्त है, इसलिए डिविडेंड खास मायने नहीं रखता इसके केस में। और सीएमपी जो आज का रहा 161 रुपये का, ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। तो क्लियरली ये कंपनी मेरे विचार से खरीदने लायक है और लंबे समय के लिए होल्ड करने लायक है, क्योंकि ये किसानों के लिए यूरिया डाई पोटास देती है, ये लंबे टाइम तक चलने वाली है, कंपनी फायदे में है, रेवेन्यू बढ़ा रही है, बिजनेस बढ़ा रही है और इनकम बढ़ा रही है, तो इसको दबा के बैठने जैसी बात है। ये मेरा विचार है, आप लोग अपना रिसर्च करिएगा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए सारी चीजें बता रहा हूँ। लेकिन जो पिछला क्वार्टर गया है, आप मार्च 22 और जून 22 क्वार्टर की तुलना करें तो इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। 2000 करोड़ इन्होंने मार्च 22 में रिकॉर्ड किया था, जून 22 में आके 3000 करोड़ कर लिया। मार्च में प्रॉफिट इनकी 292 करोड़ थी, जून में 355 हो गई। ईपीएस भी बढ़ के इनके 7.35 से 8.93 हो गया। तो कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है इस फ्रंट पे। आप देखिए इनकी एक्टिविटीज बड़ी अच्छी हैं और ग्रोथ इनकी बड़ी अच्छी है। अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो लगातार 2019, 2020, 21 और 22 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 20 और 21 में थोड़ा इनका अच्छा नहीं रहा क्योंकि कोरोना था, वो सबके लिए था। लेकिन 2022 में आप देखिए तो सॉरी 9,267 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया है। नेट इनकम आप देखिए तो 2019 में 493 करोड़ था, जो 20 और 21 में घटा था। 20 में तो 109 हो गया था, 2021 में 450 हो गया था, लेकिन 2022 में फिर उन्होंने 898 मतलब 900 करोड़ के करीब प्रॉफिट उन्होंने नेट इनकम अपना कर लिया है। तो 2022 में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका और 2023
के फाइनेंशियल ईयर में भी इन्होंने शुरुआत बड़ी अच्छी करी है। तो जो शुरुआत बड़ी अच्छी हुई है, तो आप मान के चलिए इस फाइनेंशियल ईयर में ये कंपनी बहुत कुछ आगे करने जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये गुजरात सरकार का शेर है। गुजरात सरकार का शेर अब जाग गया है और इस 2023 में दहाड़ने वाला है। और जब दहाड़ेगा तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। हमें तैयार रहना चाहिए कि ये चीज होने वाली है, क्योंकि इशारे यही बता रहे हैं कि ये शेयर अब पूरी तरह से चलने के लिए तैयार हो गया है। 2020-21 का जो इसका खराब टाइम था बीत चुका है और अच्छा टाइम इसका मार्च क्वार्टर और उसके बाद 2022 और उसके बाद जो है चल रहा है। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए आज के सेशन में 16 अगस्त 2022 को 53.88% मतलब 54% लोगों ने माल खरीदा और घर लेके चले गए, डिलीवरी उठा ली। मतलब 53-54% लोग अगर डिलीवरी माल का ले रहे हैं केवल आज ही नहीं, पहले का भी आप देखेंगे तो ऐसा ही है। तो इसका मतलब कि लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे जब धीरे धीरे मार्केट से माल निकल जाएगी, फिर रेट इसका भागने वाला है। वैसे भी ये अपने 52 वीक हाई से 198 का जो बना था उससे थोड़ा ही नीचे है, 30 रुपया 36 रुपया करीब नीचे है, 162 का है। तो फिर भी मुझे अच्छा लगता है। आप खुद का डिसीजन लीजिएगा सोच समझ के। जब आपको भाव अपने मनपसंद मिले तभी खरीदिएगा। चार्ट की बात करी जाए तो ये 200 डेज के डिमा को क्रॉस कर रहा है, ऊपर निकल चुका है। तो ये संकेत है कि अब इस शेयर में बुलिशनेस आने वाली है। कोई भी शेयर अगर 200 दिन से ऊपर निकलता है तो बुलिशनेस का संकेत होता है, ऐसा मान के चला जाता है। गारंटी किसी चीज की होती नहीं है। सॉरी। तो आप इस शेयर को खरीद सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और अगर शेयर खरीदना है तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत होगी। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके आप अपने अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए कि अगली सारी वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।